नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसी टॉपिक के अंतर्गत हमें बहुत से सब टॉपिक देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। हिंदी में से हम क्षेत्रमिति बोलते हैं और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्षेत्रमिति। हम जेवीटी की बात करें तो जेवीटी का कमीशन अभी एक ही हुआ है, बट जो टैट है वो हमें हर साल 2 बार देखने को मिलते हैं और हर बार टैट में जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें 5 से 6 क्वेश्चन की जो बेटेस होती है वो इसी टॉपिक से रहती है, जिसमें 2D के भी कंसेप्ट होते हैं और 3D के भी कंसेप्ट होते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ जो 2D और 3D का जो कंसेप्ट है उसी को डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम आपको जो अलग अलग पार्ट में उनके जो सब टॉपिक है वो भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आप 2D और 3D के बीच में जो भी बेसिक डिफरेंस है वो जान पाएंगे। 2D को हम अगर पूरी बात करें तो इसे बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल, इंग्लिश में 2 डायमेंशन फिगर, ठीक है। और सिमिलर जो 3D है उसको बोलेंगे हम 3 डायमेंशन फिगर। हिंदी में सिंपल तरीके से द्विआयामी बोलते हैं और 3D को बोलते हैं हम त्रिआयामी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि 2D और 3D में जो मेजर डिफरेंस है वो है वॉल्यूम का। मीन्स कि जो 2D फिगर है वो एक प्लेन फिगर है और जो 3D फिगर है एक सॉलिड फिगर है। हम फिगर के थ्रू पहले कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद जो भी डिफरेंस बनेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग वो भी आपको हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले 2D फिगर्स आप देखेंगे ये सारी 2D शेप्स हैं। यहाँ पे हमने जो सर्कल है उसको ड्रॉ किया है, ये सर्कल है। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है? प्लेन फिगर हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम एक तरह की समतल आकृति, ठीक है। समतल आकृति मीन्स कि ये एक तरह का गत्ता है, इसमें ना ही मोटाई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मोटाई जब होगी तो फिर वॉल्यूम होगा, इसमें मोटाई नहीं है। ये एक तरह का सिंपल फिगर है, ठीक है। इसमें हमें अंदर कैपेसिटी नहीं मिलती है, वॉल्यूम नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर 3D शेप की बात करें तो 3D शेप में आपको यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये गोला आपको दिख रहा है, स्फीयर आपको दिख रहा है। इसको हम स्फीयर बोलेंगे। ये देखो, ये सर्कल है और ये स्फीयर है, गोला। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो आपको ये फुटबॉल आप बोल सकते हैं, या फिर आप पानी की टंकी बोल सकते हैं जो कि सर्कल जैसे शेप में हो, सफेद के शेप में हो। या फिर आप जो सर्कल का एग्जांपल लेना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह की रिंग, उसमें मोटाई नहीं है, ठीक है। जैसे जो पहिए होते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं तो कितने किलोमीटर वो चली, तो किस तरीके से हम मेज़र करते हैं, सरकमफेरेंस से मेज़र करते हैं कि जो बार की रिंग है वो कितना एरिया कवर करती है, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको, जैसे मान लो हमने आधा इसको भरा है, आधा ये खाली है, या तो अर्थ सरफेस बन गया, और जैसे पूरा है तो पूरा स्फीयर बन गया। तो बहुत से कंसेप्ट यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वॉल्यूम नहीं मिलता है, ना ही इसका टोटल सरफेस एरिया, ना इसका कर्व सरफेस एरिया। सेम सारी फिगर्स में, जितनी भी फिगर्स हमने ली हैं सभी में यही कंसेप्ट है। जैसे ये हमने स्क्वायर लिया है, ये जो फिगर है वो स्क्वायर की फिगर है, वर्ग की फिगर है। अब इसमें क्या है? इसमें सिर्फ आपको जो लेंथ और ब्रेथ देखने को मिलती है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है,
ठीक है। जब इसमें ऊंचाई होगी तो ये 3D शेप बन जाएगी। 3D भी हम डिस्कस करेंगे। तो यही मेजर डिफरेंस है 2D और 3D में, कि 2D फिगर में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हमें देखने को मिलती है, और जो 3D फिगर होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं। जो 2D फिगर है उसमें सिर्फ सिंपल हम एरिया लेते हैं, और जो 3D फिगर है उसमें हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये तीनों लेते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस जो है वो जाने जाते हैं। 3D का भी एग्जांपल लेते हैं। 2D का एग्जांपल आप देख लें। यहाँ पर मैंने एक पंचभुज भी बनाई है, पेंटांगल भी बनाया है, ठीक है। जब आप पंचभुज लेते हैं, ठीक है, 5 भुजाएं हैं ना इसमें, तो एक वर्ड हम यूज करते हैं 2D फिगर के लिए, पॉलीगन। पॉलीगन हिंदी में बोलते हैं हम बहुभुज। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई एक बॉन्डेड फिगर, बंद आकृति, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि पंचभुज क्या है, तो ये भी एक तरह की 2D फिगर है, ठीक है। इसमें 5 भुजाएं हैं। जो भी 3 भुजाओं से ज़्यादा जिसमें भुजाएं होंगी, जो शेप बनेगी, वो सारी ही पॉलीगन के अंतर्गत आती हैं। जैसे ये त्रिभुज, ये भी एक पॉलीगन है। यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा भुजाएं हैं, तो ये भी एक पॉलीगन है। यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया है, तो ये भी एक पॉलीगन है। और ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है, और ना ही यही पॉलीगन है। समझ गए। और भी डिफरेंस यहाँ से निकल रहे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सर्कल, यहाँ पर हमने हाफ सर्कल लिया है। ये दोनों ही पॉलीगन में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं नहीं हैं। कम से कम 3 भुजाएं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भुजाएं उसमें हो सकती हैं। तो ये सारी फिगर जो हैं वो जो मैंने टिक किया है, ये पॉलीगन के अंतर्गत आती हैं। 3D शेप, ये कुछ 3D शेप हमने ली हैं। 3D शेप में यहां पर हमने बेलन ड्रॉ किया है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। जो हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, जो भी हम इसके अंदर डालेंगे। मान लो इसके अंदर हमने पानी भरना है, तो इसके अंदर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये एरिया भी, ये जो हमने एरिया लिया, ये जो एरिया है, साथ में ये जो एरिया है, और ऊपर वाला एरिया, जब हम पूरे को इंक्लूड कर लेंगे तो इसका बनेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम सिर्फ बाल को ही इंक्लूड करेंगे, मान लो हमने सिर्फ ये जो बाल्स हैं, ये वाली, मीन्स कि ये जो चारों तरफ की बॉल इसके अंदर आती है, जब हम इनको लेंगे तो उसको बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हिंदी में आपने कंसेप्ट सुने होंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। सिमिलर सेम सभी फिगर्स में यही कंसेप्ट चलते हैं। 3D में मेन यही है कि जैसे अभी हमने एग्जांपल पहले भी लिया था कि ये स्फीयर है, स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर को हिंदी में गोला हम बोलते हैं, तो इसका भी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम इसकी फाइंड कर सकते हैं। और ये जो 3D शेप्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये सारी ही कठोर आकृतियां हैं, ठीक है, सारी ही सोलिड फिगर है। मेजर ये भी डिफरेंस है कि जो 2D फिगर्स होंगी वो प्लेन फिगर होंगी, समतल आकृतियां होंगी, और जो 3D हैं ये जो है कठोर आकृतियां हैं, मीन्स कि सोलिड फिगर हैं। तो ये मेजर डिफरेंस इनके बीच में रहता है। यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। बाकी आने वाले टाइम में आपको डिटेल टॉपिक देखने को मिलेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट जो है ये रहेंगे। 2D में हम सिंपल यहाँ पर नंबरिंग डालते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ जो एरिया उसको लेते हैं, और 3D में थोड़ा मिटा लेते हैं। 3D में हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सभी लेते हैं, ठीक है। 3D में हम वॉल्यूम लेते हैं, और 2D में हम वॉल्यूम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम है
वो इंक्लूड नहीं होता है, मीन्स कि ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इसको हटा रहे हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। जो सेकंड कंसेप्ट इसके अंतर्गत आएगा कि ये एक तरह की प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर। ठीक है, कि ये एक तरह की समतल आकृति है, और ये इसमें तीसरा कंसेप्ट चलेगा, ये सॉलिड फिगर है, सॉलिड कठोर आकृति। 2D में हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, और यहां पर तीनों कंसेप्ट चलते हैं। ठीक है, लेंथ भी चलेगी, ब्रेथ भी चलेगी, और इसमें हाइट भी चलेगी। तो ये कंसेप्ट जो बेसिक डिफरेंस बताते हैं 2D और 3D के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक से जरूर करें, और JVT और TGT के रिगार्डिंग जो भी आप क्वेरी चाहते हैं, तो जो डिटेल आपको मेंशन करी गई है, आप उसके थ्रू जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बैच क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं, और डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सारी क्लासेस रहती हैं, तो आप डिटेल नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।